अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चिप डेवलपमेंट के अंदर आखिरी स्टेज को डिस्कस करना है। इससे पहले हमने डिटेल से फर्टिलाइजेशन से लेकर गैस्ट्रुलेशन तक सारे प्रोसेस डिस्कस कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम का बनना है किसी भी एम्ब्रियो के अंदर, इसे हम कहते हैं न्यूरोलेशन। यानी लास्ट हमारे लेक्चर के अंदर हमने गैस्ट्रुलेशन डिस्कस किया था। गैस्ट्रुलेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उस एक्टोडर्म से अब फ्यूचर एम्ब्रियो के अंदर नर्वस सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोलेशन। यानी नर्वस सिस्टम कहां से बनेगा? एक्टोडर्म से। सो आज हमारे लेक्चर का मेजर फोकस जो रहेगा वो एक्टोडर्म और उसके अंदर आने वाले चेंजेस जो कि नर्वस सिस्टम बनाते हैं इनसे रिलेटेड होगा। क्योंकि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हुए हैं उसमें मेसोडर्म से क्या बनता है, नोटोकॉर्ड, सोमाइट, सप्लेंक्टनिक मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म, एंडोडर्म से क्या बनता है, वो प्रिमिटिव गट, ये हम डिटेल से गैस्ट्रुलेशन में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज न्यूरोलेशन डिस्कस करना है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इन द एक्टोडर्म ऑफ एन एम्ब्रियो या बाय द एक्टोडर्म ऑफ एन एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स, डायग्राम्स यहाँ पे जितनी भी बनी है इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी एम्ब्रियो होता है ये 3 डायमेंशनल होता है। इसका एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल बाकायदा इसके एक्सेस होते हैं। आपकी बुक्स में अक्सर जो डायग्राम्स दी जाती हैं वो एक छोटा सा सेक्शन काट के उसका दिखाया जाता है जिससे स्टूडेंट आसानी से कैरी नहीं कर पा रहे होते। सो ये पूरा 3 डायमेंशनल मैंने आपको बताया। अब ये जो रेड कलर में मैंने आपको दिखाया है इस डायग्राम के अंदर ये सारी एक्टोडर्म है एम्ब्रियो की। सो क्या काम होता है जब 18 आवर्स गुजर जाते हैं, ये 18 आवर्स से मुराद ये है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है इसके बाद आवर्स के अंदर चेक डेवलपमेंट को डिस्कस किया जाता है। फिर आगे डेज के अंदर डिस्कस किया जाता है। 18 घंटे हैं, 22 घंटे, 25 है, 48 है, 72 है, सो ऑन। सो जो एक्टोडर्म है उस एक्टोडर्म के दरमियान में क्या चीज आता है? न्यूरल प्लेट बनती है। दैट इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स इन द मिड लाइन ऑफ एन एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो के दरमियान में एक्टोडर्म के मिड लाइन में सेल की गैदरिंग होती है और इस सेल की गैदरिंग को कहते हैं न्यूरल प्लेट। यानी यहाँ एक्टोडर्म के अंदर सेल्स दरमियान में आना शुरू, ये सारी एक्टोडर्म है। इसके सेंटर में ये देखिए थोड़ा सा गड़ा सा बन रहा है, ग्रूव हल्का सा बन रहा है और दरमियान में मिड लाइन जो है यहाँ पर सेल्स की गैदरिंग हो रही है। इस सेल की गैदरिंग से एक स्पेसिफाइड एरिया बनता है लाइक अ प्लेट, दैट इज न्यूरल प्लेट। स्टूडेंट, इसके बाद क्या काम होता है? जैसे आप अगर मेरे दोनों हाथों को देखें, अब दोनों हाथ देखिएगा ये दरमियान से नीचे होते जा रहे हैं। बस एक्टोडर्म में ऐसा ही चेंज आना है। यानी ये जो न्यूरल प्लेट बनी है इसने नीचे धंसना शुरू होना है और किनारे ऊपर को उठना शुरू होंगे तो वो न्यूरल फोल्ड और न्यूरल ग्रूव बन जाएंगे। किनारे न्यूरल फोल्ड कहलाएंगे और जो नीचे पाइप की तरह का गढ़ा बनेगा इसे हम कहेंगे न्यूरल ट्यूब या न्यूरल ग्रोव। सो स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम के अंदर देखें तो अब वो एक्टोडर्म काफी सारी नीचे धंस चुकी है। ये देखिए काफी सारा उसके अंदर बेंड आ गया है। अब ये किनारे के ऊपर उठ गए, ये है न्यूरल फोल्ड्स। सो स्टूडेंट, न्यूरल फोल्ड बनते ही दरमियान में जो एक, जैसे किसी आधे पाइप को काटते हैं ना तो वो दरमियान से इस पोजीशन में होता है। तो अब उसकी जो गहराई है वो सारी की सारी ग्रूव कहलाती है।
बिल्कुल एक्टोडर्म जो है एम्ब्रियो के ऊपर उसने एक आधे पाइप की तरह गहराई बना दी है, जिससे हम क्या कहते हैं, ये न्यूरल ग्रूव बन चुका है। एंड रिमेंबर दैट यहाँ पे एम्ब्रियो की एज हो चुकी है 21 से 22 आवर्स। सो जैसे ही न्यूरल ग्रूव बनेगा, अब किनारे जो ऊपर को उठेंगे वो न्यूरल फोल्ड कहलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली होना क्या है, होना ये है न्यूरल प्लेट जो बनी है इसने धंसते जाना है और यूं एक पाइप बन जाना है ओवर द डॉर्सल सरफेस ऑफ एन एम्ब्रियो। ये जो पाइप के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम कहेंगे ये न्यूरल ट्यूब बन गई है। और कहां से बन रही है, एक्टोडर्म से बन रही है। वेरी सिंपल। तो अब आके इस डायग्राम में देखें तो ये न्यूरल फोल्ड और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये पाइप बनने जा रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है वर्टिब्रेट्स में या कॉर्डेट्स में हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम बनता है, यानी उनकी बॉडी के ऊपर हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम बनता है। हॉलो से मुराद ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बकायदा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ट्रेवल कर रहा होता है, तो एक पाइप की तरह का सिस्टम होता है। सो ये न्यूरल फोल्ड बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब इस टाइम पे ये न्यूरोला कहलाता है। 24 आवर्स यहाँ पे गुजर चुके हैं। याद रखिए जो सामने वाला एंटीरियर पार्ट होगा इस न्यूरल ट्यूब का, इस जो है ओवरऑल ग्रूव का, ये थोड़ा सा वाइडर होता है, इस तरह से थोड़ा सा खुला, और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है वो तंग होता है। क्योंकि सामने वाले पार्ट ने फ्यूचर का ब्रेन बनाना है, एंटीरियर पार्ट, और जो ये बैक पे जा रहा है इसने फ्यूचर में स्पाइनल कॉर्ड बनाना है। देखिए मैं आपको ड्रा करके बताता हूं सिंपल। ये देखिए अगर ब्रेन को हम और स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो ये सामने न्यूरल ट्यूब वाइडर होगी और बैक से ये नैरो हो जाएगी। इस जगह पे फ्यूचर में बनेगा ब्रेन और यहां पे बनेगा स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल इसी तरह की ट्यूब ओवर द डॉर्सल सरफेस ऑफ एम्ब्रियो बन चुकी है। अब यहाँ पे आके देखिए इस जगह पे वो न्यूरल फोल्ड बिल्कुल ही मिल गए हैं और एक न्यूरल ट्यूब बन चुकी है। सो न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पहले बिल्कुल खाली होता है, बाद में इसको सेल्स जो है वो कवर करते हैं। इस टाइम पे ये जो अंदर एक कैविटी बन गई है इसको हम कहते हैं न्यूरोसील। विद द पैसेज ऑफ टाइम the anterior and posterior part of the neurocele is closed due to the formation of cells. So यहां से चले तो पहले न्यूरल प्लेट बनी, एक्टोडर्म के अंदर चेंज आया, फिर वो न्यूरल प्लेट से न्यूरल ग्रूव बना, न्यूरल ग्रूव बनने के साथ न्यूरल फोल्ड एक दूसरे के करीब आए और यहां पे आके मुकम्मल एक हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम बन गया, जिसके एंटीरियर पार्ट में ब्रेन बनेगा और पोस्टीरियर में सारा का सारा स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। ये एम्ब्रियो की ऊपर वाली सरफेस पे बनेगा क्योंकि एक्टोडर्म से बनना है। सो न्यूरोसील बन जाने के बाद ये न्यूरोनेशन मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो है उनको सेल्स बंद कर देंगे, इस साइड पे ब्रेन बन जाएगा और यहाँ रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द ट्यूब विल बी ऑक्युपाइड बाय द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज ये चेक डेवलपमेंट मुकम्मल कर ली है। आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और यहां तक न्यूरोलेशन तक। इसके बाद कुछ अरसे के बाद ये मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जिसकी 21 डेज के बाद हेचिंग होती है। आपका आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह ऑल ऑफ द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी जगह से समझ नहीं आई या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आपको इजाजत है कि आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।